पहला पारशीवाड़ा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल यहाँ आए हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। ये कथा एक मनोरंजन है। ये कथा पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। जब दानवों ने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया था और अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था, उसी समय महादेव तपस्या के लिए वन में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। महादेव के वरदान के कारण सभी दानव असुर अहंकारी होकर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगे। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को युद्ध में हरा दिया और स्वर्ग पर खुद वर्चस्व जमाने लगे थे। इसी तरह असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण सृष्टि में मंत्रोच्चार बंद कर दिए। यज्ञ याग धर्म कर्म बंद करके देवताओं को कमजोर कर दिया। असुर संपूर्ण सृष्टि का भाग खुद ही चलाने लगे और तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। इसी कारण सभी देवता इधर उधर भागने लगे और छिपने लगे और सभी मनुष्य ऋषि मुनि भयभीत हो गए। भागते भागते सभी देवता कैलाश पर्वत पर आ पहुंचते हैं और पुकार लगाते हैं, रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, महादेव हमारी रक्षा करो, हमें संकट से बचाइए महादेव, हमें संकट से बचाइए। क्या हुआ? आप सभी देव इतने भयभीत क्यों हैं? क्या हुआ मुझे बताइए। प्रणाम पार्वती माते। महादेव कहाँ है माते? प्रभु कैलाश पर नहीं है, वे तपस्या के लिए वन में चले गए हैं। आपकी समस्या मुझे बताइए। हमारी रक्षा करो माते, हमारी रक्षा करो, इस संकट से हमें बचाइए माते। महादेव ने असुरों को अमरत्व का वरदान दिया है। इससे सभी असुर अहंकारी होकर संपूर्ण सृष्टि का नाश करके हाहाकार मचा रहे हैं। असुर देवताओं को प्रभावित करके संपूर्ण सृष्टि पर राज कर रहे हैं। देवताओं, आप सब भयभीत ना हो। असुरों से तुम सभी की रक्षा मैं करूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं उन असुरों को समझाती हूँ। धन्यवाद माते, सभी देवों का आपको प्रणाम माते। इस प्रकार पार्वती माता असुरों को समझाने चाहती है। हे असुरों, मैं देवाधिदेव महादेव की पत्नी पार्वती बोल रही हूँ। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम सभी असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं पर विजय पाया है और संपूर्ण सृष्टि पर आतंक मचाया है। ये सब बंद करो, ये मेरी चेतावनी है। हमें महादेव ने अमरत्व का वरदान दिया है। अब हमें युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, तुम समझ जाओ, नहीं तो तुम सभी असुरों का सर्वनाश कर दूंगी। क्रोधित होकर पार्वती माता महाकाली का अवतार ले लेती। महाकाली असुरों का नाश करते हुए वह सभी असुरों का खून प्राशन करती है। असुरों का नाश करते करते महाकाली का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि उनका रुद्र अवतार देखकर सभी देव दानव भागने लगते हैं। संपूर्ण सृष्टि कांपने लगती है, धरती हिलने लगती है, संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है। इस
इससे महादेव की तपस्या भंग होकर महादेव तपस्या से जाग जाते हैं और महादेव देखते हैं कि पार्वती ने महाकाली का अवतार लिया है और वे अति क्रोधित दिखाई देती है। महादेव तुरंत माता को समझाते हैं, हे माते, आप शांत हो जाइए, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। इस प्रकार माता का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो किसी को नहीं पहचानती और सृष्टि का नाश करती रहती है। कभी महादेव माता के मार्ग के बीच लेट जाते हैं। चलते चलते महाकाली का चरण महादेव के दंडस्थल पर पड़ता है। माता नीचे देखती है कि उनका पांव प्रभु के दंडस्थल पर है और तुरंत माता की जिह्वा बाहर आती है और पार्वती माता का क्रोध शांत हो जाता है। इस प्रकार महादेव संपूर्ण सृष्टि का रक्षण करते हैं। हे गणेश, जैसे महादेव ने सृष्टि की रक्षा की, अरे हे कधी घडलं? अब सभी गणेश भक्तों का रक्षण कीजिए।